पिछले वीडियो में हमने बात करी कि कैसे मां अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो तीनों के तीनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने दूध की मांग की और मां अनुसुईया ने जो है उनको बच्चे में इन्फेंट में दिया और अपना दूध पिलाया और उन्होंने खुश होकर वरदान दिया और एक एक करके बच्चा हुआ। जो सबसे जो बच्चा ब्रह्मा जी के वरदान से हुआ वो चंद्रमा हुआ। राइट, ये पिछले वीडियो की स्टोरी शॉर्ट में बता रहा हूँ। और फिर चंद्रमा की शादी जो है वो 27 बहनों से हो गई, लेकिन सिर्फ जो है वो एक रोहिणी के चक्कर में फंसे रहे और बाकी बहनों को इग्नोर करते रहे। और उन सारी बहनों ने मिलकर अपने पिता दक्षा से शिकायत की। अब आगे की कहानी। अब जो दक्षा जी थे उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाया कि देखो ये ऐसी बात नहीं है, विवाह तुम्हारा सारों से हुआ है और तुम ऐसा पक्षपात नहीं कर सकते, तुम्हें सारी वाइफ्स को जो है वो टाइम देना चाहिए। बट जो चंद्रमा जी थे वो भी मतलब अपनी धुन के पक्के थे या अपने मूड के वो थे। उन्होंने कहा जी कि बस मेरे ऊपर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती डालने की कोशिश मत करो, मैं जैसा हूं वैसा ही रहने दो। अब दक्षा जी को चढ़ गया गुस्सा, पर गुस्सा चढ़ना भी था। उन्होंने उसको चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जा, अब ये जो जिस रूप यौवन की वजह से तू बड़ा घमंड करता है और अपने आप पे वो करता, तो अब ये तेरा घटना शुरू हो जाएगा, सारा रूपी यौवन जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। तो उस दिन के बाद से चंद्रमा ने अपना रूप खोना शुरू कर दिया। चंद्रमा जो है वो धीरे 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 मतलब छोटा होता चला गया। उसका जो रूप यौवन था चंद्रमा की, उसकी ग्लो खत्म होगी, उसका साइज छोटा होना शुरू हो गया कि यार ये क्या हो गया। अब ये जो संसार था, पूरा का पूरा ब्रह्मांड था, उसमें तो हाहाकार हो गया कि ये क्या हो गया, वो हो गया। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाके दक्षा जी को कहा कि जी ये अपना श्राप वापस लो, ये क्या चक्कर आपने चला दिया, ये तो ऐसे तो मतलब पूरा संसार हिल जाएगा, ये तो आपको वापस लेना पड़ेगा। तो दक्षा जी ने कहा कि देखो जो मैंने श्राप दे दिया है उसको तो मैं वापस नहीं ले सकता, किसी भी हालत में वापस तो नहीं हो सकता। हां, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं, वो भी एक शर्त के ऊपर। शर्त यह है कि रोज एक दिन चंद्रमा को अपनी एक बीवी के साथ समय बिताना पड़ेगा। तो अगर वो ये समय बिताएगा तो 14 दिन घटेगा क्योंकि ये श्राप है, लेकिन बाकी फिर 14 दिन जो है वो बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, मैं इतना ही मॉडिफाई कर सकता हूं, वो भी तब अगर वो हर रात जो है वो मेरी एक बेटी के साथ बिताएगा। अगर वो पहले 14 दिन बिताएगा तो फिर अगले 14 दिन में जब वो दूसरी बेटियों के साथ बिताएगा तो उसको दोबारा जो है वो फॉर्म मिल जाएगा। तो ये शर्त रखी गई। तो अब क्या होता है कि उस श्राप की वजह से या उसकी वजह से चंद्रमा की गति जो है वो रोज बढ़ती है। लाइक 28 डे का साइकिल है कि 14 दिन घटेगा, 14 दिन बढ़ेगा, और हर रात जो है वो एक अपनी वाइफ के साथ जो है वो अलग अलग बताते हैं। ये कहानी है। तो हुआ क्या कि ये कहानी आगे ये है कि इन 27 की 27 बीवियों में से सारे झगड़े में जबरदस्ती के रिश्ते के चक्कर में बच्चा एक नहीं हुआ। 27 बीवियों में से चंद्रमा का एक भी बच्चा नहीं हुआ, ना लड़का ना लड़की। कहानी ये कहती है। राइट। उसके बाद एक और शादी की गई, मनोहरा नाम से, मनोहारा नाम की, ऐसे वहां से उनके 4 बच्चे पैदा हुए, 4 बेटे पैदा हुए।
लेकिन उन सब में से जो सबसे मशहूर बच्चा माना जाता है या बेटा माना जाता है वो है मर्क्यूरी। जी हां, बुध। बुध जो है, बुध भगवान नहीं, बुध प्लैनेट जो है, मर्क्यूरी जिसको हम कहते हैं, वो चंद्रमा का बेटा है। 27 बीवियां, एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। मनोरा से 4 लड़के पैदा हुए, उसमें से जो सबसे मशहूर और जाने वाला है वो है बुध। ये कहानी है चंद्रमा की। तो अभी और कहानियां लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो वो मुझे जरूर बताएं। अगर आप कहानी का अंदाजे बयां बदलना चाहते हैं या कोई और कहानी आप जानना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं उसके बारे में भी बताएं। गुजारिश मेरी ये है कि वीडियो को लाइक करें, अपने लिए सेव कर लें और किसी को फॉरवर्ड कर दें, फीडबैक ज़रूर दें, मज़ा आएगा। अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी, ये जो मरकरी या बुध का जो जन्म हुआ ना, शायद इसी को लेकर अगले वीडियो में बात करते हैं, मज़ा आएगा। मिलते हैं, थैंक यू।